नमस्कार मित्रों, आज हम बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। आप सब जानते हैं जिसको पुनर्जन्म सत्य है या नहीं। देखिए, इस पे माइथोलॉजिकल विचार जो हैं वो तो मैं आपके साथ साझा करूँगा, लेकिन अगर मैं अपने स्वयं के विचार की बात करूँ तो पुनर्जन्म पूरी तरह सत्य है। और जब हम कहते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अगर आपको ये जानना है कि आप पिछले जन्म में क्या थे तो बहुत सरल है, पिछले जन्म में आप क्या थे ये जानना। लेकिन उससे ज़्यादा प्रमुख बात है कि आप ये जानना क्यों चाहते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। देखिए, मैं इस बात को जो कह रहा हूँ बहुत ही कह सकता हूँ कि विद्वतापूर्वक कह रहा हूँ, और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट रहा हूँ और मैंने बहुत से लोगों का पिछला जीवन खुद देखा है। और बहुत से मेरे जो देखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत से ऐसे मित्र मेरे देखेंगे जिनका मैंने खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों ज़रूरी है या उससे क्या होता है, इसके विषय में यदि मैं आपसे कहूँ तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये कह सकते हैं कि साधना की एक अहम कड़ी भी है। जब हम साधना करते हैं कई बार हमारे मन में आता है यही जीवन है, इसके बाद क्या करना है, क्या होना, जाने देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब आप करते हैं, जब आप अपने पिछले जन्मों को जानने की कोशिश करते हैं और जब कुछ हद तक हम जान पाते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि हमने पिछले जीवन में भी कुछ ऐसा ही काम किया है जो इस जीवन में हम कर रहे हैं। तो जब हम इतना समझ पाते हैं, तब हमारे अंदर एक स्वाभाविक वैराग्य आता है, एक नैराश्य आता है जीवन से, जो साधना के लिए कैसी हद तक बहुत ज़रूरी माना गया है। तो अब मूल बात क्या है कि कैसे करें अपने पिछले जीवन को जाने। तो देखिए, ओशो के एक सत्संग में उन्होंने कहा है इस बात को कि पिछले जीवन को जानना कोई आवश्यक नहीं है, और पिछले जीवन को जानकर कई बार आपको बहुत कठिनाइयाँ भी होंगी। जैसे मैं एक अनुभव बताऊं, एक महिला मेरे पास आई कि मुझको पिछला जीवन देखना है, और उनको कुछ कठिनाइयाँ थी। मैंने कहा चलिए देखते हैं। अब पिछले जीवन में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि पिछले जीवन में जो व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी वही व्यक्ति आज उनके घर में उनका जेठ है। अब उनको जब उन्होंने जान लिया ये सच है, ये सच जब उन्होंने जाना तो उनको बड़ी कठिनाई होने लगी। फिर हमने उनको पिछले जीवन में ही एक तरह से काउंसिल किया, समझाने की कोशिश की कि देखिए जो पिछला जीवन था उस जीवन को आप भूल जाइए और उनको माफ़ कर दिए, क्योंकि आप दोनों लोगों का उसके पिछले जीवन का भी कुछ कर्म रहा होगा जिस वजह से उन्होंने पिछले जीवन में ऐसा किया। तो हम लोगों के अनगिनत जीवन हो चुके हैं, जिसको कहा जाता है कि रेत गिनी जा सकती है, लेकिन हम लोगों के जीवन हम नहीं गिन सकते हैं। करोड़ों वर्षों में कितने जीवन हमारे हो चुके हैं, उन जीवनों में क्या क्या हुआ। तो पिछले जीवन को जानना आसान है, पिछले जीवन को जानने का तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मूल बात क्या है कि उसको किस तरह से जाना जाए जिससे आपकी कुछ हानि ना हो, ये ज़रूरी है। तो पिछला जीवन, जैसे बहुत से मित्र हमारे जानना चाहते हैं कि हम पिछले जीवन में क्या थे, जो भी जानना चाहते हैं, तो पहले तो ये अपने मन से निकालिए कि आप ये जानने की कोशिश करिए कि पिछले जीवन में आप क्या थे। जानने का तरीका देखिए बहुत सिंपल है। पिछले जीवन का तरीका क्या है कि जब आपको पिछला जीवन याद करना है तो पहले आप शांत होकर बैठिए, ध्यानस्थ बैठिए और थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। यानी कि आज यदि आप 40 साल के हैं तो याद करिए एग्जैक्ट टाइम जब आपकी शादी हुई थी तो उस दिन क्या क्या हुआ था। रिवर्स मेमोरी में जाएंगे तो जब आप शादी हुई थी उस पूरे दिन को ध्यान से याद करने की कोशिश करिए क्या क्या हुआ था। या आपका उम्र ज़्यादा हो चुकी तो आपका बड़ा लड़का हुआ था तो उस दिन अस्पताल में क्या क्या हुआ था। देखिए, हर एक दिन की घटना संग्रहित होती है, यानी कि हर एक दिन में
आप जिसको आपने क्या खाया था आप ये बता सकते हैं। अगर आप याद करेंगे, अपने रिवर्स मेमोरी में जाएंगे, रिवर्स मेमोरी साइकिल में आप सब कुछ बता सकते हैं। यानी कि आप पिछले 10 साल पहले किस दिन आपने क्या खाया था, उसमें नमक तेज था, जीरा तेज था, या क्या हो रहा था उस घर का, एकदम जैसे आप टीवी पे चित्र देखते हैं ऐसे ही चित्र देख सकते हैं। तो आपको पहले जैसे हम स्वप्न में देखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमको जागृत अवस्था में बैठना होता है और जागृत का जीवन भूल के हमको उस पुरानी अपनी स्मृति पे केंद्रीकरण करना होता है। तो आपने अपनी शादी के ऊपर केंद्रीकरण किया, फिर उसके बाद आप याद करिए कि जब आपने अपना सबसे हाईएस्ट डिग्री जो आपकी हो उस समय की, किसी की हाई स्कूल हो सकती है, इंटर हो सकती है, बीए हो सकती है, एमए हो सकती है, तो उसको याद करिए कि उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप पास हुए थे, जब पहली नौकरी लगी थी तब कैसा हुआ था। फिर अपने ऐसे ही समय चक्र को पीछे ले जाइए, समय चक्र को पीछे ले जाना धीरे धीरे। फिर अगर आप अपने घर में सबसे बड़े हैं तो जो आपकी छोटी बहन पैदा हुई थी तब कैसा हुआ था। अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपको रिवर्स साइकिल में याद करना है, शांत होकर बैठना और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को रिवर्स साइकिल में याद करते जाइए। याद करिए कि जब आप 10 साल के थे तब कोई भी घटना 10 साल के समय की याद करिए, क्या हुआ था। जब आपने पहली बार क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्या हुआ था। ऐसे ही अपने रिवर्स साइकिल में याद करिए जब आप पहली बार, और छोटे हो जाइए, जब आप पहली बार कक्षा 1 में स्कूल गए होंगे तो क्या हुआ था। जो भी आपको याद आ रहा है माइन्यूट से माइन्यूट याद करने की कोशिश करिए। जब आप रिवर्स साइकिल में जाते जाएंगे तब आप एक समय ऐसा आएगा जब आप क्लास फर्स्ट की बात याद कर रहे हैं, फिर याद करिए जब आप पैदा हुए थे उस समय क्या हो रहा था, क्या आपको दिख रहा था। तो पैदा होने के 2-4 दिन के आसपास की घटना आपको विस्तृत याद आ जाएगी कि क्या हुआ था, क्या हो रहा था। और जो याद आए उसको आप स्वीकार करिए। अगर आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, आपको याद आ रहा हो कि आपने बचपन में किसी से मार खाई थी, अब आपको पसंद नहीं है, तो आप कहें नहीं 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 ऐसा नहीं होता। नहीं, रिवर्स साइकिल में जो स्मृतियाँ आ रही हैं उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब आप याद करेंगे रिवर्स साइकिल की स्मृतियों को तब आपको याद आएगा कि अच्छा क्या हुआ था। फिर आप ये याद करिए कि जब आप माँ के गर्भ में थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। आपको वो समय भी याद आ जाएगा जब आप माँ के गर्भ में थे तो कैसा महसूस हो रहा था। क्योंकि आपके जो चेतन है, चेतन जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो भी हमें एहसास होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, यानी चेतनता जगती रहती है। या हम कहें जो इन व्यक्ति जो आंखों से नहीं देख सकते हैं वो भी जीवन जीते हैं और उनको भी एहसास के आधार पर सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है। तो जब आप माँ के गर्भ में भी होते हैं तब भी आपको हर चीज़ का एहसास होता है, चीज़ें सुनाई देती हैं, वार्तालाप सुनाई देता है। यदि आप अभिमन्यु की कथा जब हम सुनते हैं तो माँ के गर्भ में ही उसको सब कुछ ज्ञात था, किस तरीके से पांडवों ने को चक्रव्यूह भेजना था, उसको सारी कला उसने गर्भ में ही सीख ली थी। तो ऐसे आपको गर्भ की बातें भी याद होंगी। और जब गर्भ की बातें आपको याद आ जाएं, कुछ भी याद आए उसको स्वीकार करिए। देखिए स्वीकारना ज़रूरी है जो याद आ रहा है। और फिर उसके बाद जब आप इस रिवर्स साइकिल में जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको, आप ये मान के चलिए कि इस पूरा रिवर्स प्रोसेस के लिए आप हफ्ते में 1 घंटा रखिए। तो आप अगर 4 सिटिंग स्वयं को खुद से देते हैं इस रिवर्स साइकिल में तो आपको 1 महीने के अंदर सब याद आ जाएगा कि आप इसके पिछले जीवन में क्या थे। फिर आप उस घटना पे जाइए अपने पिछले जीवन की कि आप पिछले जीवन में थे क्या, यानी कि माँ के गर्भ से पहले आप कहाँ थे, यानी पिछले जीवन में क्या थे। आपको स्पष्ट याद आ जाएगा कि आप क्या थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सारी घटना आपको याद आ जाएगी। आपको रिवर्स मेमोरी साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा और सब कुछ आपको याद आ जाएगा। तो आप इस प्रक्रिया से अपने पिछले जीवन को जान सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें कुछ खास नहीं है। और इससे जुड़ा हुआ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अपने अंदर की बीमारियों को भी आप रिवर्स मेमोरी साइकिल से दूर कर सकते हैं।